जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। 22वां जो अध्याय है हिंदी का, जो आदित्य प्रकाशन की बुक है, तो 22वें अध्याय में हिंदी पद्य या गद्य रचना व रचनाकार के बारे में पढ़ चुके हो। 3 वीडियो इसके हो चुके हैं। आधुनिक काल की रचनाएं पढ़ चुके हो। आगे जो है हम कुछ मुख्य जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं बताएंगे। तो देर ना करते हुए ये चौथा वीडियो होगा रचना 22वें अध्याय का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं हैं, जैसे अंधे नगरी ये नाटक एकांकी है। भारत दुर्दशा ये भी नाटक एकांकी है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति ये निबंध है, एकांकी निबंध है। सुलोचना ये भी निबंध संग्रह है। मदालसा ये भी निबंध संग्रह है। कर्पूर मंजरी ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र नाटक। भारत जननी नाटक है। श्री चंद्रावली नाटक। नील देवी नाटक। कश्मीर कुसुम ये इतिहास ग्रंथ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कश्मीर कुसुम। विद्या सुंदर नाटक। रत्नावली नाटक। पाखंड विडंबन नाटक। धनंजय विजय ये नाटक एकांकी है, धनंजय विजय। मुद्रा राक्षस नाटक है। दुर्लभ बंधु नाटक है। विश्वस्य विषमौषधम ये नाटक एकांकी है। सती प्रताप नाटक है। प्रेम जोगनी नाटक है। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ फेमस रचनाएं हैं। एक बार फिर देख लें। अंधे नगरी नाटक एकांकी। भारत दुर्दशा नाटक एकांकी। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति निबंध एकांकी। सिलोचना निबंध संग्रह। मदलसा निबंध संग्रह। कर्पूर मंजरी नाटक। सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, श्री चंद्रावली, नील देवी ये चारों नाटक हैं। कश्मीर कुसुम इतिहास ग्रंथ है। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन ये तीनों फिर नाटक हैं। धनंजय विजय ये नाटक एकांकी है। मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु ये भी नाटक हैं। विषमौषधम ये नाटक एकांकी हैं। सती प्रताप और प्रेम जोगनी भी ये नाटक हैं। तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं। तो अद्भुत आलाप ये आलोचना है। कालिदास की निरंकुशता ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, आलोचना ही। तो अद्भुत आलाप और कालिदास की निरंकुशता ये आलोचना है। और आलोचनाएं हैं महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी की। नैषध चरित चर्चा ये भी आलोचना है। रसज्ञ रंजन ये भी आलोचना है। साहित्य सीकर ये भी आलोचना है। विचार विमर्श ये आलोचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ये इतिहास है। हिंदी नवरत्न ये आलोचना है। नाट्य शास्त्र ये भी आलोचना है। कालिदास और उनकी कविता ये भी आलोचना है। तो ये तो महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी की हुई। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित चर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श ये आलोचनाएं हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति यह इतिहास है। और हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता ये भी तीनों आलोचनाएं हैं। अगले हैं कवि सरदार पूर्ण सिंह की निबंध ही हैं ये सारे। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध ही हैं। कौन कौन? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता। तो ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह के। आगे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद चिद्धिलास। पहली रचना है डॉक्टर संपूर्णानंद की चिद्धिलास ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, चिद्धिलास। समाजवाद ये राजनीति से संबंधित है। चीन की राजक्रांति ये भी राजनीति से संबंधित है। समाजवाद और चीन की राजक्रांति, चीन की, ये दोनों पुस्तकें जो हैं राजनीति हैं। ब्राह्मण सावधान ये धार्मिक ग्रंथ है, ब्राह्मण सावधान।
जीवन और दर्शन, तो ये दर्शन है। भाषा की शक्ति, ये निबंध संग्रह है भाषा की शक्ति। शिक्षा का उद्देश्य, ये निबंध है। नासदीय सूक्त की टीका, नासदीय सूक्त की टीका ये धार्मिक ग्रंथ है। महात्मा गांधी, ये जीवनी लिखी है डॉक्टर संपूर्णानंद ने महात्मा गांधी। मिस्र की राजक्रांति, मिस्र की राजक्रांति ये राजनीति है। आर्यों का आदि देश, आर्यों का आदि देश ये इतिहास है। सम्राट हर्षवर्धन, ये भी इतिहास है। भारत के देशी राज्य, ये भी इतिहास है। तो इतिहास संबंधी जो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की, तो वो इस प्रकार हैं। आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य। जीवनी उन्होंने एक लिखी है महात्मा गांधी की। धार्मिक ग्रंथ उन्होंने 2 लिखे हैं, ब्राह्मण सावधान और नासदीय सूक्त की टीका। दर्शन भी उन्होंने 2 लिखे हैं, चिद्दिलास और जीवन और दर्शन। निबंध संग्रह उन्होंने भाषा की शक्ति लिखा है और निबंध एक लिखा है शिक्षा का उद्देश्य। बाकी उन्होंने राजनीति लिखी है। कौन कौन राजनीति? समाजवाद, चीन की राजक्रांति और मिस्र की राजक्रांति। तो ये तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हुए। आगे हैं राहुल संस्कृतायन। राहुल संस्कृतायन की रचनाएं देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इनके सारे कहानी संग्रह। ओल्गा की गंगा, ओल्गा की गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कैनाल की कथा, ये 4 जो हैं इनके कहानी संग्रह हैं। वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कैनाल की कथा, ये कहानी संग्रह है। उपन्यास देख लेते हैं कुछ राहुल संस्कृतायन के फेमस। जैसे उपन्यास है सिंह सेनापति, जय यौधेय, जय यौधेय, विस्मृत यात्रा, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु, ये क्या हैं? ये उपन्यास हैं। सिंह सेनापति, जय यौधेय, विस्मृत यात्रा, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु, ये उपन्यास हैं। आत्मकथा इन्होंने लिखी है मेरी जीवन यात्रा। आत्मकथा इन्होंने एक ही लिखी है, मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा है। अच्छा, यात्रा साहित्य भी इन्होंने खूब लिखे हैं। यात्रा साहित्य इनके हैं मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, वृत्तांत, ये सब क्या हैं? यात्रा साहित्य हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, वृत्तांत, ये क्या है? यात्रा साहित्य। देश दर्शन, देश दर्शन इन्होंने लिखा है किन्नर देश में। देश दर्शन इन्होंने लिखा है एक पुस्तक, किन्नर देश में जो पुस्तक है इनकी, ये देश दर्शन है। तो संस्मरण भी इन्होंने 3 लिखे हैं। बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, ये 3 इनके हैं संस्मरण। बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ। और निबंध इनका एक है अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, आ थातो थाथन, आ थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो ये तो निबंध है। अब इनके बारे में संस्करण, यात्रा, उपन्यास सब जाना राहुल संस्कृतायन के बारे में। आगे हैं राम वृक्ष वेनीपुरी। तो राम वृक्ष वेनीपुरी देखिएगा। सबसे पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं राम वृक्ष वेनीपुरी के। तो इस बुक में एक ही उपन्यास इनका आया है, पतितों के देश में, ये उपन्यास है इनका। कहानी संग्रह इनका एक ही आया है, कहानी संग्रह चिता के फूल। पतितों के देश में ये उपन्यास एक आया है और चिता के फूल कहानी संग्रह है। संस्मरण इनके काफ़ी आए हैं, काफ़ी नहीं, 2 ही 3 हैं। एक संस्मरण है जंजीरें और दीवारें, एक संस्मरण है जंजीरें और दीवारें, और अगला जो है संस्मरण है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा नहीं, मील के पत्थर, ये भी संस्मरण है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है और मील के पत्थर। नाटक आम्रपाली है एक नाटक इनका,
अम्बपाली, सीता की माँ और राम राज्य, ये इनके 3 नाटक इसमें दिए गए हैं। अम्बपाली, सीता की माँ, राम राज्य, ये हैं नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी के। निबंध संग्रह इनके में है काफी, जैसे वंदे वाणी विनायको, ये निबंध संग्रह है रामवृक्ष बेनी का। वंदे वाणी विनायको। गेहूं बना गुलाब, ये भी निबंध संग्रह है। मसाल, ये भी निबंध संग्रह है। तो 3 निबंध संग्रह है, वंदे वाणी विनायको, गेहूं बना गुलाब, मसाल। अगला है रेखा चित्र। रेखा चित्र है इनके माटी की मूर्तें और लाल तारा, 2 रेखा चित्र हैं, माटी की मूर्तें और लाल तारा। यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य है इनका पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य है। उड़ते चले, ये भी यात्रा साहित्य है, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले, ये इनके हैं यात्रा साहित्य। अब जीवनी से कुछ लिखे हैं महाराणा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स की जीवनी, जयप्रकाश नारायण की जीवनी, 3 इन्होंने जीवनी लिखी हैं रामवृक्ष बेनीपुरी ने। महाराणा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, ये क्या हैं, जीवनी लिखी हैं। आलोचनाएं इन्होंने 2 लिखी हैं, विद्यापति पदावली आलोचना लिखी है, और बिहारी सतसई, ये भी आलोचना इन्होंने लिखी है। विद्यापति पदावली और बिहारी सतसई, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध ही ज़्यादा लिखे हैं। कौन कौन निबंध लिखे हैं? पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, वागधारा, कल्पवृक्ष, माता भूमि, कल्पलता, कला और संस्कृति, राष्ट्र का स्वरूप, ये इतने इन्होंने निबंध लिखे हैं। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, वागधारा, कल्पवृक्ष, माता भूमि, कल्पलता, कला और संस्कृति, राष्ट्र का स्वरूप, तो ये तो वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह हैं प्रमुख। और एक इन्होंने शोध प्रबंध लिखा है पाणिनिकालीन भारत। पाणिनिकालीन भारत, जो व्याकरणकर्ता नहीं थे पाणिनि, तो पाणिनिकालीन भारत, ये शोध प्रबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगले कवि हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं हैं। पहले रेखा चित्र इनके देख लेते हैं। रेखा चित्र इनके हैं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी के विचार, ये क्या हैं? ये सब रेखा चित्र हैं। जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी के विचार, ये क्या हैं? रेखा चित्र। लघुकथा संग्रह इन्होंने लिखे हैं धरती के फूल और आकाश के तारे। धरती के फूल और आकाश के तारे, इन्होंने 2 लघुकथा संग्रह लिखे हैं। धरती के फूल और आकाश के तारे। संस्मरण भी लिखे हैं। संस्मरण है मेरे पिताजी, इन्होंने 2 संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण लिखे हैं मेरे पिताजी और दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, मेरे पिताजी और दीप जले शंख बजे। और इन्होंने रिपोर ताज भी लिखा है। एक रिपोर ताज लिखा है क्षण बोले कड़ मुस्काए। रिपोर ताज लिखा है इन्होंने क्षण बोले कड़ मुस्काए, ये रिपोर ताज है। और ललित निबंध है इनका बाजे पायलिया के घुंघरू। एक इनका ललित निबंध है बाजे पायलिया के घुंघरू। तो ये तो कन्हैयालाल मिश्र जी हुए। और आज के वीडियो के लास्ट कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो शेष कवि होंगे वो बाद में देखे जाएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निबंध संग्रह इनके हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, ये क्या हैं? इनके निबंध संग्रह हैं। क्या हैं? निबंध संग्रह हैं। कौन कौन? अशोक के फूल, आलोक पर्व,
विचार प्रवाह, कल्पलता, कुटज और विचार एवं वितर्क, ये सभी क्या हैं, ये निबंध संग्रह हैं। अगला है आलोचनाएं। अगले जो हैं आलोचना कृति, आलोचनात्मक प्रकार की कृतियां कौन कौन हैं? कबीर, सूरदास, साहित्य का मर्म, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर। तो ये क्या हैं? ये आलोचनाएं हैं। कबीर, सूरदास, साहित्य का मर्म, कुटज तो निबंध संग्रह है। कबीर, साहित्य का मर्म, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना और साहित्य सहचर, ये क्या है? ये आलोचनाएं हैं। उपन्यास कौन कौन है? उपन्यास इनके 4 हैं। अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, ये इनके 4 उपन्यास इसमें दिए गए हैं। अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, ये उपन्यास हैं। इतिहास ग्रंथ इसमें एक दिया गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इतिहास ग्रंथ है। संपादित ग्रंथ इनका एक है, नाथ सिद्धों की बानियां, संपादित ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अनुदित रचनाएं कौन कौन है? विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन, ये अनुदित रचनाएं हैं। विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन। तो ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए। 3 ही लेखक रह गए हैं, उसके बाद रचनाएं आएंगी। तो 3 लेखक और देख लेते हैं इसमें। आगे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने 3 निबंध संग्रह प्रमुख रूप से लिखे हैं। कौन कौन? साहित्य और समाज, मेरे विचार वैचारिकी, साहित्य और समाज, मेरे विचार वैचारिकी, ये इनके निबंध संग्रह हैं। शोध ग्रंथ और आलोचना भी हैं 2 इनकी। शोध ग्रंथ या आलोचना दोनों हैं, एक ही शोध ग्रंथ और आलोचना 2 हैं इनकी। कौन कौन? हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, और दूसरी रचना है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। ये शोध ग्रंथ और आलोचना दोनों हैं। और एक केवल शोध ग्रंथ है, आलोचना नहीं है। कौन कौन? शोध और बोध नामक इनका जो है ये केवल शोध ग्रंथ ही है, शोध और बोध। और जो ऊपर 2 हमने बताए थे, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, और दूसरी थी दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये शोध ग्रंथ भी हैं और आलोचनाएं भी हैं। निबंध तो बता ही चुके हैं, साहित्य और समाज, मेरे विचार वैचारिकी, ये निबंध संग्रह हैं। और एक जो है इनका केवल निबंध है, भाषा और आधुनिकता जो है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। तो ये तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हुए। अगले हैं हरिशंकर परसाई का एक कहानी संग्रह बहुत फेमस है, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई का। 2 इनके उपन्यास हैं, रानी नागफनी की कहानी व तटकी खोज, ये उपन्यास हैं 2 इनके। आगे जितने भी नाम हम दे रहे हैं ये सभी निबंध संग्रह हैं। कौन कौन? भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी निबंध संग्रह हैं। कौन कौन? एक बार फिर देखें। भूत की पांव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। और अंत में ये अलग कहानी निबंध संग्रह है, और विकलांग श्रद्धा का दौर ये अलग निबंध संग्रह है। तो ये तो हरिशंकर परसाई हुए। और इस वीडियो के लास्ट हैं मोहन राकेश। इस वीडियो के लास्ट लेखक जो हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के नाटक पहले देख लेते हैं। इनके नाटक 3-4 हैं। कौन कौन? जैसे अंडे के छिलके, ये भी एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी नाटक है। लहरों के राजहंस, ये भी नाटक है। आधे अधूरे भी एक नाटक ही है। अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस,
आधे अधूरे, ये क्या है? नाटक है। अच्छा, उपन्यास देख लेते हैं। ये तो नाटक हुए। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल। अंधेरे बंद कमरे, दूसरा है ना आने वाला कल, तीसरा इनका जो है उपन्यास नीली रोशनी की बाहें और अंतराल। ये क्या है? ये उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल, ये क्या है? उपन्यास। एकांकी की कौन है? एक तो दूध के दांत, ये एकांकी है। अब एकांकी इतने हैं। यात्रा विवरण एक इनका है। कौन यात्रा विवरण है? आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक ये इनका यात्रा विवरण है। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह कई हैं, जैसे बकलम खुद, बकलम खुद ये निबंध संग्रह मोहन राकेश का है। क्वार्टर, ये भी कहानी, ये कहानी संग्रह है। निबंध संग्रह एक और है परिवेश। दो इनके निबंध संग्रह हैं। कौन कौन? बकलम खुद निबंध संग्रह है और परिवेश निबंध संग्रह है। बाकी इनके कहानी संग्रह 3-4 हैं। एक है क्वार्टर, दूसरा पहचान, तीसरा वारिस। क्वार्टर, पहचान, वारिस ये कहानी संग्रह है। जीवनी संकलन है समय सारथी। जीवनी संकलन इनका एक है समय सारथी। और डायरी एक है मोहन राकेश की डायरी। ये मोहन राकेश ने ही लिखी है डायरी का। फिर एक बार देख लेते हैं। अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये है नाटक। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल, ये है उपन्यास। दूध के दांत, ये एकांकी है। आखिरी चट्टान तक, ये इनका यात्रा विवरण है। निबंध संग्रह 2 हैं, बकलम खुद और परिवेश। और निबंध संग्रह इनके 2 ही हैं, बकलम खुद और परिवेश। कहानी संग्रह इनके 3 हैं, क्वार्टर, पहचान, वारिस। जीवनी संकलन इनका एक है समय सारथी और एक डायरी है। तो ये तो कुछ राइटर मेन हुए जिनकी कृतियाँ थीं और किस विधा में थीं ये भी बताया। आगे 1-2 वीडियो और आएंगे। रचनाएं लेखक रह गए हैं थोड़े के, अभी काफ़ी हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।